Dear students, Organization of Commerce and Management. Let's try to find out how the marks allocation is decided by the state board. ठीक है ना, टॉपिक वाइज कंसेप्ट वाइज अपन एक चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं. एक बात तो तय है, एज वी ऑल नो 20 मार्क्स आर प्रैक्टिकल मार्क्स विच बेस्ड ऑन योर कॉलेज करिकुलम. नाउ रिटर्न के अंदर में 80 मार्क है, उसको किस तरीके से डिसाइड किया गया, किस तरीके से डिवाइड किया गया टॉपिक वाइज भी और क्वेश्चन पैटर्न वाइज वो भी देखना है. यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, कौन से यूनिट को कितने मार्क्स दिए हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहले पेपर पैटर्न देखते हैं, देन वी विल कम हियर एट. एज यूजुअल जैसे अकाउंट्स के अंदर में और बाकी पेपर्स में दिया था वैसे ही, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड, यानी आपका जो चॉइस है दैट इज ओवर. आपको हर क्वेश्चन कंपलसरी आएगा. 4 क्वेश्चन आएंगे 5-5 मार्क के, यानी 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, ऑल आर कंपलसरी, नो चॉइस इज देयर इन. अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कौन से, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये अपना फेवरेट हो गया. क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हुए अपने को. मैच द पेयर, सामने अपने को आंसर्स है तो दैट इज क्वाइट कंफर्टेबल. गिव वन वर्ड और फ्रेज, ये थोड़ा सा अपने लिए डिफिकल्ट इसके लिए है कि अपने को मन से उत्तर देना है, एग्जैक्टली जो उनको चाहिए वही टर्म या फ्रेज आनी चाहिए. स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स लिखना है और खत्म कर देना है, यानी ये एक अपने लिए इजी क्वेश्चन है. फाइंड द ऑड वन आउट, दैट इज ऑल्सो इजियर वन. कंप्लीट द सेंटेंस, यहां पर भी अपने को ऑप्शंस नहीं है, ऑब्जेक्टिव यानी अपने को 4 में से एक चॉइस नहीं करनी है, ये भी अपने को अपने मन से याद करके लिखना है. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, दैट इज ऑल्सो सिंपलर वन. अब ये जो मैं पिंक पेन से कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, इसमें से कोई क्वेश्चन आ जावे तो मजा आ जाती. 5 में से नियर अबाउट 3 तो आएंगे ही आएंगे. अब एक आधा क्वेश्चन टिपिकल वालों में से आएगा, जैसे आंसर इन 1 सेंटेंस, ये भी अपने को जैसा उनको चाहिए वैसा आंसर लिख के देना है. वैसे तो अपन अपने नोट्स के अंदर में ये सब चीज़ों के आंसर्स रेडीमेड दे देते. 99.99% क्वेश्चंस कम्स आउट ऑफ दोज क्वेश्चंस ओनली, तो वो भी इतना बहुत बड़ा मैटर नहीं है अपने लिए. लेकिन वी हैव टू बी अलर्ट, प्रिपेयर प्रॉपरली. करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, दैट इज ओवर, दैट इज ऑल्सो सिंपलर वन. एंड अरेंज द फॉलोइंग इन द प्रॉपर ऑर्डर, ये सब चीज़ें जो पिंक पेन से है वो सिंपलर वन है. सिर्फ जो अपने को 1 2 और 3 ये वाली चीज़ें इनको अच्छे से याद करना है. जहाँ तक कि मुझे समझ में आ रहा, ओसीएम के ऑब्जेक्टिव्स का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन आपने प्रिपेयर अच्छे से करना है. देन कम्स एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क, यानी ये 2-2 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे. 6 में से कोई भी 4 लिखना है अपने को, 6 में से कोई भी 4 लिखना है. 2-2 मार्क के क्वेश्चन से. अब कौन कौन से टॉपिक्स में से आ सकते, तो हर टॉपिक्स में से आने के चांसेस है. अपन और टॉपिक वाइज ऊपर जाएंगे तो क्लैरिटी लेके आएंगे, लेकिन इसमें 2 में से 2 आवे, इस तरीके से अपने को प्रिपेयर करना है. चॉइस बहुत ज़्यादा नहीं है, 6 में से 4 यानी बहुत बड़ी चॉइस नहीं रहती, तो अपने को मैक्सिमम ये 2 टर्म्स 2 मार्क वाले जो एक्सप्लेन है वो अच्छे से तैयार करना पड़ेगा. स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन. अब 3 में से कोई भी 2 लिखना है आपको, इसका प्रेजेंटेशन आपको अच्छी तरीके से ध्यान में लेना है. नोट्स में कैसा दिया हुआ है आप पढ़ के रख ले रहे, एग्जाम में देखेंगे कैसा लिखेंगे, उससे बेटर है कि आपने हर एक केस सिचुएशंस जो है, हर टॉपिक की 3-4 है, हर एक के आंसर्स, मेरा इंट्रो कैसा रहेगा, केस स्टडी कैसे लिखूंगा, आंसर कैसे लिखूंगा, ये सब पहले ही आपने रजिस्टर में करके देख लेना चाहिए. मजाक नहीं ना, 3 मार्क का है, हार्डली एक चीज़ को लिखने के लिए आपको 5 मिनट लगेंगे, यानी अपने को 6 मिनट, 3 मार्क के लिए 6 मिनट अलाउड है, आप 5 मिनट में खत्म कर सकते हैं ना. ये अपना क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो गया, जिसमें अपना 1-1.5 मिनट बच सकता. फिर इसमें 3 में से 3 मिलना चाहिए, तो अपन ने को पहले ही हर केस सिचुएशन जितनी नोट्स में दिए हुई है उसको एक बार लिख लिख के देखना है खुद के लैंग्वेज में. ये ट्राई अपने को, ट्राई बोल रहा मैं, ये ट्राई अपने को एग्जाम में या टेस्ट में नहीं करना है. यू शुड प्रिपेयर इट फर्स्ट एंड देन यू शुड ट्राई इन एग्जाम. ट्राई बोलने से अच्छा डायरेक्ट फाइनलाइज कर डालने का. डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये सबसे अच्छा मैटर है. 4 मार्क हर क्वेश्चन को रहते इसके अंदर में. अब यहाँ पे चॉइस नहीं है तो भी चलता अपने को, 4 आउट ऑफ 3 यानी बहुत ही कम चॉइस है, आई नो इट, पर मैक्सिमम सब मालूम है डिस्टिंक्शन कौन कौन से आते. 4 मार्क के लिए 6 डिस्टिंक्शन अपने को वैसे लिखना है मिनिमम. प्रॉपर तरीके से पूरे डिज़ाइन कर लो, कहाँ से पॉइंट चालू होता कहाँ पे ख़त्म होता, इसकी प्रैक्टिस बना लो. ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12 मार्क, ये श्योर शॉर्ट मार्क, ये श्योर शॉर्ट मार्क है.
इसको अच्छे तरीके से तैयार करो, हो जाएगा, टाइम पे देख लेंगे, टाइम पे लिख लेंगे, नहीं। मेरे हिसाब से पूरे पूरे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन तैयार करना है तो सबसे पहले ये कर लेना चाहिए। ये कर लिया ना, आपकी शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो गई, आपके एक्सप्लेनिंग 2 मार्क्स के लिए वो भी तैयार हो गए, क्योंकि उसमें सब चीज़ें कवर हो जाती। सो ओके, नेक्स्ट, आंसर इन ब्रीफ। शॉर्ट क्वेश्चन 4-4 मार्क के हैं, सिर्फ 3 में से 2 यानी चॉइसेस यहाँ पे भी कम है आंसर इन ब्रीफ की। क्यों चॉइसेस कम है? अब 3 में से 2 लिखना है बोले तो चॉइसेस आर लेस। अब आपको मैक्सिमम सभी क्वेश्चंस करना है, और इसमें मैनेजमेंट के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट में के भी आएंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के आएंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आएंगे, ऑल दोज क्वेश्चंस विच आपको थोड़ा सा लगता है कि यार ये भी पढ़ना है, हाँ, और उसी में और कम है। देखो आगे, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वापस 4 में से 2। चलो यहाँ पर चॉइसेस भरपूर दिया आपको, 4 में से 2 है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेकिन मालूम है क्या, ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना, ये क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, जो आप प्रिपेयर करके रखने वाले हो, यानी आप ये क्वेश्चन आंसर्स तैयार करके रखने वाले हो, कि इसको शुरुआत में ऐसा लिखूंगे, आखिरी में ऐसा लिखेंगे, और बीच में की बॉडी ऐसी रहेंगी। ये आप आपके रजिस्टर में तैयार करने वाले क्वेश्चंस में से है। ये अगर 4 में से 3 या 3 में से 2 रहते तो चल जाता था, क्योंकि यहाँ पर ही आपको बेसिकली फोकस स्टडी करने का है। बराबर है, चलो ठीक है, और दिए हुआ भी है तो अपने को थोड़ी चॉइस रहेगी कि जहाँ पर कम लिखना है या जिसके पॉइंट्स बहुत अच्छे, दैट यू कैन कैरी आउट। एनीवेज 8 मार्क्स फॉर दिस। ये थोड़ा सा डेंजरस क्वेश्चन है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, 5 मार्क ईच, एनी 2 आउट ऑफ 3। अब बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे, है वैसे 8 मार्क वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क के लिए, लिखना रहेगा, फिर अपने को एक आधा क्वेश्चन ऑप्ट करना है। यानी अपनी तैयारी सभी क्वेश्चंस की होना, अपने को ऑप्ट कौन सा करना है, जो नहीं आता वो नहीं छोड़ना है, जो बड़ा है उसको छोड़ना है। तो अपने को 5 मार्क वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा स्ट्रेस करना पड़ेगा, कहाँ से आएंगे, किस तरीके के आएंगे, वो थोड़ा सा देख के फिर डिसाइड करना पड़ेगा। 10 मार्क्स। उसके बाद में अटेम्प्ट द फॉलोइंग, एनी 2 आउट ऑफ 1, चॉइस इज सफिशिएंट। ये 2 ही क्वेश्चन आते हैं जनरली, 3 टॉपिक है, मार्केटिंग, सर्विसेज और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। 3 में से ही क्वेश्चन आएंगे, 2 में से 1 लिखना है। अपन ने अगर सब सर्विसेज अच्छे से कर लिया तो वैसे भी ये क्वेश्चन डन हो जाता अपना 8 मार्क वाला, कि ये कंपलसरी है कि सर्विसेज का क्वेश्चन इसमें आएगा ही आएगा। चलो अपन वो डिस्कस करते हैं एक एक चीज़ें अपन, ठीक है। क्या दिए हुआ है इसके अंदर में, पेपर पैटर्न के अंदर में, द पेपर पैटर्न इज लाइक दिस, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब पहले जो 3 टॉपिक है अपने, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मिनिमम से मिनिमम आपको 5, 7, 12 और 24 मार्क, 80 में से 24 मार्क, 30% पेपर इज आउट ऑफ दिस 3 टॉपिक्स। और अगर आप चाहो तो 15 और 5, 20 और 12, 32 मार्क्स का पेपर है ना, 40% पेपर आप इसमें से उठा सकते हैं। करना तो है कंपल्सरीली, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं इसमें से कि क्वेश्चन वहां पे, जैसे एनी 3 में से 2 करने ना वहां पे, तो उसमें से 2 क्वेश्चन मैनेजमेंट के हैं, तो आप मैनेजमेंट टॉपिक स्किप तो कर ही नहीं सकते, करना तो ही। फिर करना है तो इतना ताकत से करो कि 24 मार्क की जगह पे अपन 28 मार्क का पेपर सॉल्व कर सकते हो उसमें का। ये श्योर शॉट मार्क्स है अपने पास में। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या आएगा, देखो, एक इसमें 2 चांसेस है, एक तो है 5 मार्क का क्वेश्चन और 2 मार्क का एक्सप्लेन, या फिर 4 मार्क का क्वेश्चन और 3 मार्क का जस्टिफाई। लेकिन जस्टिफाई इसमें आता, सॉरी जस्टिफाई बोल रहा, केस सिचुएशन जनरली प्रिंसिपल्स में है नहीं, तो अपने को 5 और 2 का कॉम्बिनेशन आएगा, या फिर 4, 2 और एक आधा ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से ओवरऑल अपनी पोजीशन रह सकती है टॉपिक में कि 4 मार्क या 5 मार्क वाले क्वेश्चंस आएंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में वैसे मैंने जितना देखा हूं, 8 मार्क वाले क्वेश्चन कम पूछे गए, यानी इसमें से 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा, मेरे को डाउट है। यानी क्या हो गया, 5 मार्क के क्वेश्चन फिक्स आएंगे, फिर एक तो 5 मार्क का, एक तो 8 मार्क का, ये एक दायरा फिक्स है, या फिर और एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स, या फिर 2 मार्क का एक्सप्लेन। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता, क्या माइट भी। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ये टॉपिक ऐसा हुआ कि इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी 8 मार्क का, 5 मार्क का, 4 मार्क्स का या 2 मार्क्स का। तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक प्रॉपरली, और वैसे भी अपने को ये टॉपिक काफ़ी पसंदीदा है, प्रॉपर तरीके से किया तो। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग। ये 2 टॉपिक आपको भूल से भी छोड़ना नहीं है। वेरी श्योर शॉट की प्लानिंग का एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता, गारंटेडली मिलता। तो वो तो अपने को प्लानिंग के फीचर्स और इंपॉर्टेंस दोनों भी, एनीवेज
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, कंपलसरी आएगा, वो लिखने का काम पड़ता ही पड़ता उसको। वैसे और में आएगा 3 में से तो हर जगह पर है अपने पास में, ये अपन ऑप्शन में डाल भी सकते, लेकिन इसमें के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके पास में है, जो आपको अच्छे से जम रहे, वो सब आपने प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ये बात पक्की कि 5 मार्क का एक क्वेश्चन या 4 मार्क का क्वेश्चन और 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव इस तरीके से हो सकता है। नाउ द इंपॉर्टेंट फिगर इज बिजनेस सर्विसेज, 20 मार्क्स। अकेला टॉपिक 25% पेपर कवर करता है, 25% का पेपर, 80 में से 20 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज वर्ड टू वर्ड, मेरे हिसाब से तो आपने लिख लिख के सब आंसर्स देख लेने चाहिए। कुछ आपके टेस्ट में हुए हुए होंगे, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो इट्स ओके, नहीं तो वापस तैयार करके रख लो। 8 मार्क का क्वेश्चन कंपल्सरीली इसी में से आता। अगर ये एक बार 8 मार्क आपने डन कर लिए कि आपका आधा टेंशन खत्म हो गया। मार्केटिंग का 8 मार्क का वेटेज दिए हुआ है ना, 8 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे भी आता। तो मार्केटिंग से अगर आपको इजी जाता होगा बिजनेस सर्विसेज, और नहीं भी जाता होगा तो भी आपको बिजनेस सर्विसेज तो करना ही है। तो इतनी ताकत से करके रख लो 8-8 मार्क के क्वेश्चन कि अपने को मार्केटिंग का लिखने का काम नहीं पड़ा। और मार्केटिंग के जो बड़े बड़े क्वेश्चन है जो 8 मार्क के लिए आ सकते, उसमें से जितने आपके पसंदीदा क्वेश्चन है, समझ लो 7 क्वेश्चन उसके अंदर में 6 क्वेश्चन होंगे, तो आप 2 या 3 जो अच्छे से आते वो पूरे ताकत से करके रख लो, है ना, और में लिखने के लिए काम आ जाता है। एनीवेज, यहाँ पे 5 मार्क के भी आएंगे, 4 मार्क के भी आएंगे, 2 मार्क के भी आएंगे। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में 5 या 4 और 3 या 2, 5 सॉरी 3 या 2 नहीं, 2/3 बोलना चाहिए, 5 का है तो 2 और 3। उसके बाद में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, ये सबसे मेरे को क्या मालूम, ये टॉपिक बहुत पसंद आता। इसके अंदर बहुत सीधे पॉइंट वाइज आंसर्स है। ये बात पक्की है कि 4 मार्क या 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएंगे, और में छोड़ सकने वाला टॉपिक है, लेकिन क्यों छोड़ना, इससे इजी क्या आएगा। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स आर क्वाइट सिंप्लीफाइड। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी 7 मार्क का टॉपिक है, ये भी इजी गोइंग है, वही 4 या 5 मार्क का ही है, इसमें 8 मार्क का वेटेज नहीं है। तो 8 मार्क के लिए अपने को एक तो मार्केटिंग या फिर बिजनेस सर्विसेज या ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ें आएंगी। बाकी सब चीज़ें सिंप्लीफाइड लग रही। एक पेपर पैटर्न मेरे पास में है, उतना एक पेपर डिस्कस कर लेता मैं आपसे तो क्लियर हो जाएगा। देखो, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, फिगर्स टू राइट इंडिकेट फुल मार्क्स फॉर द क्वेश्चंस, फिगर्स टू द लेफ्ट, ओके 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 ओके। आंसर टू एवरी क्वेश्चन मस्ट स्टार्ट ऑन न्यू पेज, हम नहीं बोलते ऐसा, उसमें भी लिख के आता, मार्क्स कट सकते उसके बहुत सारे। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, सेंटेंस वापस से लिखना है, और जो आंसर है उसको अंडरलाइन करना भूलना मत। मैंने तो लिखा था, आपको दिखा नहीं, क्या नहीं दिखता, हम पेपर चेक करने वाले को ध्यान में रखना, जब तक कि आप नहीं दिखाएंगे तब तक के। उसके बाद में मैच द पेयर, फिर हेनरी फेयल, देखो यहाँ पे अगर अपन हेनरी फेयल लिखा तो उसके आगे सपोज उसका जो भी आंसर होगा, 4 नंबर है, 5 कौन है हेनरी फेयल, 5 नंबर है, तो 5 नंबर करके फिर मॉडर्न मैनेजमेंट, ऐसा पूरा लिखने का। एक लाइन छोड़ के एंटरप्रेन्योर लिखने का, एक लाइन छोड़ के B2C लिखने का, एक के नीचे एक बगैर लाइन छोड़े लिखना मत। लाइन इसलिए छोड़ना चाहिए कि कुछ भी अगर अपने कट कुट होता है तो काइट सिंपल लगता है। वैसे भी ये पेज के बाद में क्वेश्चन 1 से नेक्स्ट पेज पे जाना ही है आपको। उसके बाद में गिव 1 वर्ड फ्रेज टर्म विच कैन सब्सटीट्यूट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग, वेरी टिपिकल क्वेश्चन, आपके बैड लक रहे तो ये क्वेश्चन आएगा, पर डोंट बॉदर, अपन पूरा प्रिपेयर करके रखेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, क्वाइट इजी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, जैसे देखो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी से 2 मार्क का आ गया, यानी कौन सा होगा ये, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, फंक्शंस, ई बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, मार्केटिंग मिक्स, यानी अलग अलग टॉपिक के 2-2 मार्क के क्वेश्चन से एनी 4 लिखना है, ओके। स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशंस, अब देखो केस सिचुएशंस में थोड़ा बहुत इजी कर दिया, जैसे केस सिचुएशंस अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ना करते, उन्होंने क्या किया, 3 क्वेश्चंस डाल दिए। अब 3 क्वेश्चन डाल दिए तो आंसर लिखना बड़ा इजी हो गया आपके लिए। कूल माइंड से लिखो, यानी 4 मिनट में जो 4.5-5 मिनट बोल रहा था वो भी नहीं लगना है आपको। केस स्टडी पढ़ने के लिए हार्डली 1 मिनट और आंसर लिखने के लिए हार्डली 1 मिनट, 2-2.5 मिनट में अपना 3 मार्क का मैटर क्लियर होता। आप हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, व्हाट इज द डिजिग्नेशन ऑफ, ये देखो ये तो एक 1 वर्ड आंसर हो गया। आइडेंटिफाई 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन अबव केस, 1 मार्क के लिए हो गया। एक सेंटेंस 1 वर्ड में हो जाता, थोड़ा बहुत उसको इसको थोड़ा बहुत मामूली एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट में आंसर्स हो जाते। थोड़ा कूल माइंड से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सर सबसे पहले ये क्वेश्चन लेने का, बिल्कुल नहीं लेने का। मेरा ओपिनियन तो ये है कि इवन ऑब्जेक्टिव्स आपने सबसे पहले नहीं करना, ना क्वेश्चन 1 पहले करना ना क्वेश्चन 2 पहले करना। आप इसमें क्या होता, आंसर मटकाने में आराम में पूरा दिन खराब कर डाले, पूरा पेपर का टाइमिंग खराब कर डालते हैं। पहले आपने 4 मार्क के या 5 मार्क के या 8 मार्क के क्वेश्चन उठाना चाहिए, अगर आपको अच्छे से आ रहे होंगे तो।
एक बार हाथ साफ हो गया, क्वेश्चन पढ़ के रख लो, ये जो फिल इन द ब्लैंक वगैरह वाले वो पढ़ के रख लो, पेपर के अंदर पेंसिल से टिक कर लो, भले ही आप आपके पास में। लिखने का काम जब आप थक जाते पेपर लिखते लिखते, जब माइंड थक जाता और आपको रिलैक्स होना रहता, तो फिर वो क्वेश्चन आंसर्स जो क्वेश्चन 1 है ऑब्जेक्टिव वाला लिखता रहना चाहिए, उससे आपको रिलैक्सेशन मिलता थिंकिंग करते समय यानी पेपर लिखते समय में। ठीक है, 2 मार्क के क्वेश्चन इसलिए पहले नहीं बोल रहा कि वो 2 मार्क को मटकाने मटकाने में अपने को लिखना रहता 5 लाइन, अपन लिख डालते 8-8, 9-9, 10-10 लाइन, आते रहता बहुत कुछ, और फिर उसमें पूरा टाइम कंज्यूम हो जाता और 8 मार्क के क्वेश्चन को टाइम ही नहीं पूरता फिर। ठीक है, तो शुरुआत में आई विल गो विद द 4 मार्क क्वेश्चन, और फिर ये भी क्वेश्चन जो है अपने कौन से केस स्टडीज वाले, ये भी बीच में जब आप थक जाते हैं तब लेने वाला क्वेश्चन है, वो पढ़ के रख लेने का, पहले आंसर समझ के रख लेने का, फिर फटाफट फटाफट उतर लेने का। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन आप शुरुआत में ले सकते हैं आराम से, हाथ साफ हो जाता अगर आपका दिमाग चल रहा होगा तो। ठीक है, एक प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का यानी एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का जनरली मिलता, बैंकिंग का एक, बिजनेस सर्विसेज तो हर जगह पे है ही है, कंज्यूमर वाला, एक्सप्लेन इन ब्रीफ ये भी 4-4 मार्क वाले, जस्टिफाई द फॉलोइंग ये भी 4 मार्क वाले। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेंशन में हूं मैं, एक्सप्लेन 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द 5 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड स्टेट 4 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। आप देखो ये जो क्वेश्चन में जिसमें अपन टेंशन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर में 2 मैनेजमेंट के क्वेश्चंस मिल गए तो अपना काम हो जाता, तो दोनों टॉपिक अच्छे से तैयार करके रख लिए तो वी विल बी क्वाइट गुड। देखो मेरे पास में जो पेपर पैटर्न है उसमें ये भी प्लानिंग का क्वेश्चन है, ये भी प्लानिंग का है और ये भी प्लानिंग का है। See the importance of planning in life as well as in OCM. Planning is the first function of management. Entrepreneurship is the best source of self-employment. Principle of subrogation is applicable to all contract of indemnity. Role of media. अब इस पर से ध्यान में आ रहा है कि इंटरप्रेन्योरशिप 4 मार्क का यहाँ पे होगा और 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव में होगा। ठीक है ना। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ये 5-5 मार्क वाले हैं, और ये 5 मार्क वाले में मैनेजमेंट नहीं दिख रहा। राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, एक्सप्लेन पैकेजिंग एंड लेबलिंग विथ रेफरेंस टू मार्केटिंग, मार्केटिंग, बिजनेस सर्विसेज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफाइन बैंक, सर्विस आ गया, मार्केटिंग। सो ओवरऑल सच ए टाइप ऑफ पेपर पैटर्न विल बी देयर इन, प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न। ओसीएम ये हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जितना अकाउंट्स है उससे भी ओसीएम ज्यादा है। अकाउंट्स में गलती हो सकती, एक गलती के 4 मार्क 5 मार्क पूरे क्वेश्चन के मार्क जाते, 100 आउट ऑफ 100 भी आते तो उसमें रिस्क भी रहती, लेकिन ओसीएम नॉन रिस्की सब्जेक्ट है, आप ध्यान में रखो। आपको बता रहा हूं मैं, मेरे पास में अगर मैं 20 स्टूडेंट का एनालिसिस निकालूं तो आपको ध्यान में आएगा कि 20 में से 13 स्टूडेंट ने ओसीएम में हाईएस्ट करे हुआ है, अगर पिछले 4 साल के स्टैटिस्टिक्स निकालूं तो। इतना ओसीएम परफेक्टली आप प्रिपेयर कर सकते एंड यू कैन स्कोर इन दैट वन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक ड्यू केयर ऑफ योर पेपर।